हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। मेजर, चीन इतनी गीदड़ भभकी दे रहा था, घुसपैठ कर रहा था, सब कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस चीन ने खूंटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया और अब पीछे हट रहा है। इसको कैसे देखा जाए? इस पूरे सिनेरियो में, पूरे घटनाक्रम में इसको देखा कैसे जाए? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे अभी सर ने बोला कि गलवान रिवर इज इन स्पेट, वहाँ पे पानी बढ़ गया है और वो बड़ी सकरी सी घाटी है गलवान नदी, तो जो घाटी है जहाँ पे चीन आ रखा है। पहली चीज़, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चीन को अब ये पता लग गया, जो सबसे ज़रूरी बात ये है ना, कि चीन को ये पता लग गया है कि ये भारतीय पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ हो जाए, यहाँ पे अगर खून बहना है तो खून बहेगा, लेकिन भारतीय हटने वाले नहीं है। तीसरी चीज़, जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए और प्रधानमंत्री ने जब वहाँ पे स्पीच दी तो इनको ये पता लग गया चाइना को कि नेशनल रिजॉल्व है, पूरे देश की बात है। अब देश ने अपना, जिसको कहते हैं ना कि अब जो देश ने खेलना था देश ने खेल दिया, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया ने बोला ठीक है, हम फ्रंट फुट गेम को खेलेंगे, अब चाइना आएगा तो फिर हम देख लेंगे। दुनिया भर का दबाव है ये सब, ये इसीलिए आप जो देख रहे हैं चीन को पीछे जाते हुए, चीन और पीछे जाएगा धीरे धीरे। और आखिरी पॉइंट ये है विंटर्स का। वहाँ पे जो विंटर्स हैं, हम तो खैर वहाँ पे कई सालों से हैं तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे कई साल लग जाते हैं वहाँ पे एडजस्ट करने में। विंटर स्टॉकिंग होती है, एडवांस विंटर। और हमारा अनुभव भी चाहे वो बैटल ग्राउंड का हो वैसे लेवल पे। अनुभव की नहीं, अनुभव एक अलग चीज़ है। वो ठीक है, जो जहाँ रहेगा उसका अनुभव हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं -50 -55 डिग्रीज में, ये चीनी मर जाएंगे क्योंकि इनके पास वो स्ट्रक्चर है ही नहीं जो हमारे पास है। अनुभव की बात ठीक है, एक लेवल पे अनुभव की बात भी ठीक है आपकी, लेकिन वो अनुभव तो देखिए, बात यह है ना कि जब ये लोग आए हैं तो किसी मंसूबे से आए होंगे। ये धमकाने के लिए आए थे। जब इनको देखा कि भारत नहीं धमक रहा है, अब ये पीछे हट रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मेजर जनरल के शिवाज भी हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं पहले कर्नल शैलेंद्र सर के पास जाऊंगा। सर जय हिंद। और मेरा सवाल सर आपसे ये है कि सब लोग ये कह रहे थे सर, बड़े यहाँ पे नेसेयर्स बड़े हैं ना इंडिया में, तो और हमारे यहाँ बड़े लोग हैं जो किले के दरवाजे अंदर से खोलते हैं सर कि इतनी ज़मीन चली गई, अब तो लद्दाख पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बड़े रोने धोने वाले। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है सर? ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो गया लद्दाख, यहीं के लोगों ने बोला। देखिए, शुरुआत करूंगा इस बात से कि आपका सवाल जो है इतना बढ़िया है कि इनके लिए अब हमारा क्या संदेश है। संदेश ये है, जो चीन ने पढ़ लिया तुम नहीं पढ़ पाए। चीन को दिख गया कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, 130 करोड़ लोग लद्दाख में लैंड हुए हैं। ये नहीं दिखाई दिया आपको, कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखता। आप बोलते हैं ये फोटोशूट है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल फोटोशूट है। और ये फोटोशूट देखकर चीन समझ गया, बाकी सारे देश समझ गए, आपको नहीं समझ आई। आपने कहा कि चुप्पी क्यों है? जिसको सुनाई ना देता हो, आंख से दिखाई ना देता हो, उसे तो चुप्पी ही नजर आएगी। इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी जनता को लेकर उस जगह पर लैंड कर ट्रुप्स को एड्रेस कर वापस आ गया, आपको अभी भी चुप्पी नजर आती रही। चलिए कोई बात नहीं। आपका कहना है कि चीन का नाम नहीं लिया। भाई साहब, आपने कौन सा नाम लिया है? आपने एक बार चीन का नाम लिया? आपका कहना है कि यहां पर पता नहीं कितने किलोमीटर चली गई। मुझे एक बात बताइए, मैं सुन रहा था कि कोई एक बड़े हमारे इंटेलिजेंट प्रवक्ता थे जिनका कहना था कि सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जा सकता है। तो जो हम दिखाएंगे आपको, उस पर तो आप सवाल उठा लेंगे। आप क्यों नहीं दिखा पा रहे? मैंने सवाल पूछा था सिर्फ एक, जवाब नहीं मिला। मैंने बोला निम्मू जो है वो ले से बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, जरा बता दीजिए। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आप कमेंट कर रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर फोटो ऑपरेशंस के लिए गया है। अगर ये सब जो हुआ है ये फोटो ऑपरेशन है, मेरा आपसे वायदा है 130 करोड़ लोगों की तरफ से, इस तरह का फोटो सेशन आप करके तो दिखाइए। और अगर यही